आरपीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत। आप देखिए, अगले हम लेक्चर में बता चुके थे आहार, पाचन एवं अवशोषण में अब तक हो चुका था, जितने थे पार्ट उसके बारे में डिस्कशन कर चुके थे। ठीक, अब अगली टॉपिक है आहार नाल से संबंध पाचक ग्रंथियां। आहार नाल है, आहार नाल जो भोजन वाली नली है, उसमें पाचक ग्रंथियां भोजन को पचाने के लिए कौन कौन सी ग्रंथियां सहयोग करती, सहायता करती हैं। अब उसको हम एक एक ग्रंथियां देखते हैं। आप देखिए, इसमें है ना, निम्नलिखित पाचक ग्रंथियां आहार नाल में खुलती हैं। जब खुलेंगे आहार नाल में तब ना भोजन वहां से पचाने का कार्य होगा। अब पहली इसमें लार ग्रंथियां। ठीक, लार ग्रंथियां इसलिए हैं, देखिए यही माउथ है, माउथ, बक्कल कैविटी, मुख गुहा, यहीं से भोजन जब आप खाना खाएंगे तो यहाँ से ही लेंगे, यहाँ से पाचन स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए, इसमें कितनी लार ग्रंथियां हैं, देख रहे हैं? लार ग्रंथियां आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखिए 1 2 3 लार ग्रंथियां इसमें कितनी पाई जा रही हैं? 3 जोड़ी हो गई, है ना। देखिए, मनुष्य के मुख ग्रसनी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां खुलती हैं। अब देखिए, जैसे ये खुलती है, देखिए यहाँ है, यहाँ है, देखिए 1 2 3, ये है लार ग्रंथियां। ठीक, अब लार ग्रंथियां देखेंगे, जैसे पहला है सबलिंगुअल ग्रंथियां। अब देखिए सबलिंगुअल ग्रंथियां, ये ग्रंथि है सबलिंगुअल 1। देखिए सबलिंगुअल ग्रंथियां है जो नली जिससे मिलती है, डक्ट होती है, डक्ट मीन्स नली। अब पहला हो गया सबलिंगुअल ग्रंथ। सेकेंड है, देखिए सब मैक्सिलरी ग्रंथ, सब मैक्सिलरी ग्रंथ। अब देखिए ये सब मैक्सिलरी ग्रंथ कहाँ है? 2 नंबर पर। अब ये 3 नंबर पर। 3 नंबर पर कौन है? पैरोटिड ग्रंथ। देखिए पैरोटिड ग्रंथ है 3 नंबर पर। अब इसमें देखेंगे ग्रंथियां जितने प्रकार की हैं, अब तीनों का कार्य अलग अलग है। यहाँ से जब भोजन लेंगे आप, उसको लुगदी बनाएंगे माउथ में ना, ये सब कहाँ जा खुलती है? बक्कल कैविटी से आहार नाल में खुलती हैं। पहला आप देखिए जो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है, यहाँ देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड, ये आगे ग्लैंड है ना यहाँ। अब यहाँ देखिए माउथ है, जबान, जीभ है यहाँ। ठीक, जीभ के नीचे टीथ आपको मिलेगा, ऊपर भी टीथ मिलेगा, टीथ हो जाएगा ना, ये दांत। ठीक, यहाँ भी आपको दांत मिल जाएगा। और दांत आप जान रहे थे, आपको दांत में पढ़ाया गया है दांत कितने प्रकार से? 4 प्रकार के। अब यहाँ पहला देखिए जो सबलिंगुअल एक जोड़ी, ये क्या है? सबलिंगुअल एक जोड़ी मुख गुहा, जो बक्कल कैविटी, ये देखिए यही मुख गुहा, इसमें एक जोड़ी क्या है? देख रहे हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्रंथ जो लार स्रावित करेंगे, ये है, ये नीचे देखिए ऊपर जबान। अब एक निचली तल पे स्थित है, जब निचली तल पे स्थित है तो नीचे ही खुलेगी ना। देखिए ये स्थित कई महीन वाहिनियों द्वारा निचले जबड़े के जीभ के बीच में खुलती है। यहाँ है, ये जीभ है। अब इसके नीचे ये पाया जाएगा, जब नीचे है तो जीभ के नीचे ही सब, इसमें कई छोटे छोटे महीन कोशिकाएं हैं, देखिए वाहिनियां, जो उसमें लार लाने का काम करती, ये आके यहीं टीथ पे खुलेंगी, दांत के नीचे। जो है जबान निकालेंगे उसके नीचे ये ग्रंथ मिल जाएगी सबलिंगुअल। सबलिंगुअल कहाँ हो गए? बक्कल कैविटी, मुख गुहिका के जबान के नीचे एक जोड़ी पाई जाती है। ठीक, जो जीभ के बीच में खुलती है, एकदम बीच में यहाँ। ठीक, अब देखिए यही लिखा गया है, जैसे एक जोड़ी जीभ
मुख गुहिका के नीचे कई महीन वाहिनियों द्वारा निचले जबड़े के जीभ के बीच में खुलती है। ठीक, जीभ के ये बीच में, ये जीभ है जबान, इसी के बीच में यहाँ आके खुलेगी। ये कितना है? एक जोड़ी, ये है एक जोड़ी है, पेयर। ठीक, एक जोड़ी। अब सेकंड देखिए, सब मैक्सिलरी ग्रंथ, सब मैक्सिलरी, ये ऊपरी जबड़े में है, देख रहे हैं सब मैक्सिलरी ग्रंथ, ये ऊपरी जबड़े, जबकि जबड़े बक्कल कैविटी 2 पार्ट में डिवाइड ना। अब देखिए ये सब मैक्सिलरी, ये ऊपरी या निचली जबड़े के जुड़ने के स्थान पे, जहां ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, ऊपर ये नीचे, देखिए ये है ऊपर और ये नीचे, जहां ये जुड़ेगी, जैसे देखिए इधर है ना, ये जुड़ेगी, तो उस स्थान पे ये पाई जाएगी। देखिए जुड़ने के स्थान के समीप होती था यहाँ जुड़ने के स्थान पे, जहां से जुड़ेगा। अब देखिए जुड़ने के स्थान पे ठीक ग्रंथ वाहिनी निचले जबड़े के केंद्रक दांतों के ठीक पीछे खुलती है। ये नलिका वर्टन वाहिनी कहते हैं। ये देखिए रहेगी यहाँ, जहां वो उस स्थान पर रहेगी जहां ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा मिले। ठीक, देखिए ये पाई जाएगी निचली जबड़े ऊपरी जुड़ने के स्थान पर, वहां से आके खुलेगी कहाँ? ये जब दांत कृंतक है, कृंतक दांत, तो कृंतक दांत यही आगे पाया जाएगा, कृंतक दांत। वहां आके ये प्रत्येक वाहिनियां के निचले जबड़े से जाके ठीक उसके पीछे खुलेगी। यहाँ ये भी नीचे ही समझिए खुलेगी जबान की। अब यहाँ देखिए दो जोड़ी, एक जोड़ी है, एक जोड़ी है, दो जोड़ी हो गई ग्रंथ। ये कृंतक दांत के ठीक नीचे, कृंतक दांत के देखिए ठीक पीछे खुलेगी। जैसे दांत है, दांत आगे वाला भाग और पीछे जाके वो खुलेगी। जब ये पीछे खुलेगी लार, जो भोजन आप खाते हैं तो नीचे नहीं जाने देता, जबान के ऊपर ही रहता है। तो और इस नलिका के दूसरे नाम से देखिए वार्टन वाहिनी, ये देख रहे हैं, वार्टन वाहिनी भी कहते हैं इसमें। दो हो गया। अब देखिए थर्ड नंबर पैरोटिड ग्रंथियां। अब देखिए पैरोटिड ग्रंथियां यहाँ है, ये कहाँ है? ये कान है, कर्ड पल्लव है, कर्ड के ठीक नीचे। तब कर्ड हमारा दो है, लेफ्ट एंड राइट, देखिए। और ये सिर है, सिर के दोनों ओर पाया जाएगा ना, इधर भी है। कान देखिए इधर भी पाया जा रहा, उस साइड भी है। तो ये हो गया सिर के दोनों ओर कर्ड पल्लव के कुछ नीचे कान है, इसके कुछ नीचे देखिए, ठीक नीचे, कुछ नीचे एक एक उपकर्ण ग्रंथियां होती है। उपकर्ण दूसरी इसके नीचे, ठीक देखिए, एक साइड ये लेफ्ट मान लीजिए, उस साइड राइट साइड, एक एक ग्रंथियां होती है। इनकी लार वाहिनी ऊपर कृंतक दांत में खुलती है। ये देखिए कृंतक यहाँ भी है और कृंतक ये भी खुलती है। सब मैक्सिलरी और पैरोटिड, ये ग्रंथियां, पैरोटिड ए और देखिए सब मैक्सिलरी, ये दोनों कहाँ खुलती है? कृंतक, ठीक, कृंतक दांत के नीचे, मतलब यहाँ दोनों खुले, ऊपर भी कृंतक है, नीचे भी है। अब ये देखिए खुलेगा, कहाँ खुल रहे? पैरोटिड ग्रंथियां दोनों सिर के कर्ड पल्लव, ये देखिए सिर, ये सिर है ना, सिर वाला भाग इसी जगह है। तो यहाँ इसके नीचे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ, इसके नीचे कर्ड पल्लव है, वहां ठीक नीचे एक एक उपकरणों में दोनों खुलती हैं। ये जाके कृंतक दांत के पीछे खुलती है, कृंतक दांत के पीछे खुलती है। दांत के आगे कोई ग्रंथ नहीं खुलती है, सब खुलती है पीछे। दांत के आगे आप देखेंगे ओंठ है सिर्फ, ना कि आगे कोई खुलती है, जितने खुलेंगे सब पीछे। देखिए पैरोटिड ग्रंथ भी लार वाहिनियां कृंतक दांतों के पीछे खुल रही हैं। और देखिए ये भी ग्रंथियां, सब मैक्सिलरी भी ग्रंथियां जबड़े कृंतक दांत के ठीक पीछे खुल रही है, और ये भी खुल रही, दोनों हो गया। अब देखिए अब लार में कितना पाई जाएगी लार, ठीक, कि जो स्रावित है। अब देखिए हमारी जो लार होती है मैक्सिमम मनुष्य के प्रत्येक दिन 1 लीटर या 1.5 लीटर
स्रावित होती है, जो लार मुख गुहा से स्रावित होके ये डाइजेशन के काम आती है, भोजन के काम आती है। इसमें 98% या 99% पानी होता है। इस लार ग्रंथिया में 98% या 98 या 99 पानी होता है। 0.2% में देखेंगे आप लवण, टाइलिन, सलाइवरी, एमाइलेज, एंजाइम इतने होते हैं 0.2 में। अब देखिए कितनी कम मात्रा में लवण, टाइलिन, सलाइवरी, टाइलिन या सलाइवरी, एमाइलेज, एंजाइम ये जो डाइजेस्ट करने काम करते हैं, भोजन को पचाने का, जिसमें आपका 98 और 99% देख रहे हैं पानी है। अगर इसमें देख लीजिए, मान लीजिए 1% बच गया ना, 0.2% इसमें क्या पाया जाएगा, लवण, टाइलिन, सलाइवरी, टाइलिन या सलाइवरी, एमाइलेज, एंजाइम होते हैं। ये तो पाया। अब देखिए शाकाहारी गाय भैंस, जैसे गाय भैंस है, बकरी है, जो शाकाहारी जो घास खाने वाले हैं, प्लांट, ठीक, जो फोटोसिंथेसिस से अपना क्रिया बना करके भोजन बनाने वाले, उनको खाने वाले में देखिए। और मांस भक्षी स्तनियों, और मांस को जो भक्षण करने वाले हैं कुछ एनिमल। अब उसमें देखिए लार में सलाइवरी, एमाइलेज नहीं होती है। इसमें देखिए क्या, सलाइवरी और एमाइलेज ये नहीं पाए जाते हैं। गाय है, भैंस और मांस भक्षी, जो कुछ ऐसे जानवर जो मांस को भक्षण करने वाले, उसमें ये नहीं पाए जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, ठीक, उसमें ये नहीं पाए जाएंगे। पहला तो इसमें हो गया लार ग्रंथियां। अब लार ग्रंथियां आप देख लीजिए, लार ग्रंथियां कितनी पाई जाती है, जो 3 जोड़ी हैं, किसमें खुलती हैं, आहार नाल में खुलती हैं, ठीक। जो जिसमें पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड, ये मुख गुहिका के नीचे, ठीक है, तल पे स्थित होती है, जो निचले जबड़े व जीभ के बीच में ठीक खुलती है, पहली हो गई। दूसरा हो गया इसमें आपका सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ये ऊपरी निचले जबड़े के जुड़ने के स्थान पर पाई जाती है, उसके समीप पाई जाती है, मगर ये ग्रंथियां वाहिनी निचले जबड़े कृंतक दांतों के ठीक पीछे खुलती हैं। इसको वर्टन वाहिनी भी कहते हैं। अब इसमें पैरोटिड ग्रंथियां देखिए, थर्ड, यह दोनों सिर के कर्ण पल्लव के ठीक कुछ नीचे एक एक कर्ण पल्लव ग्रंथियों के बीच, ठीक है, होती है। इनकी लार वाहिनी ऊपर कृंतक दांतों के पीछे खुलती है, ये पीछे खुलती है। मनुष्य में प्रतिदिन 1 लीटर या 1.5 लीटर लार मुख गुहिका में स्रावित होता है, सिक्रीशन होता है, जिसमें 98% या 99% पानी होता है, 98% 99% तक पानी होता है, 0.2% तक इसमें लवण, टाइलिन, सलाइवरी, एंजाइम, एमाइलेज आज होते हैं। शाकाहारी गाय भैंस इत्यादि और मांस भक्षी खाने वाले में, स्तनियों में, इसमें सलाइवरी और एमाइलेज लार नहीं होते, ठीक। ये हो गया अब लार ग्रंथियां। अब सेकेंड देखिए, इसमें है गैस्ट्रिक ग्रंथियां। अब गैस्ट्रिक ग्रंथियां देखेंगे, आमाशय वाली थैली थी जी, जो आमाशय जिसे स्टमच कहते हैं। अब वो स्टमच देखेंगे आप 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक, आप फिगर में भी देखे थे 3 पार्ट के डिवाइड है। और इसमें आमाशय की दीवार 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। जब 3 पार्ट में डिवाइड है, बटा हुआ है, उसकी दीवार जो किनारे किनारे है, जैसे मान लीजिए ये स्टमच है, ठीक है, इसका ये दीवार है ना, इसी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसमें देखिए कार्डियक ग्रंथ, जहां कार्डियक पार्ट था वहीं पे कार्डियक ग्रंथ पाई जाती थी, ठीक। जो कार्डियक पार्ट है वहां कार्डियक ग्रंथ पाई जाएगी। जब कार्डियक ग्रंथ पाई जाएगी उसकी दीवार पर, जैसे कार्डियक ग्रंथ मान लीजिए है, स्टमच है, अब यहाँ भोजन आया,
इसको डाइजेस्ट करने का। अब इसमें से ऊपर से 3 पेयर से देखिए मिक्स होके आ रहा है, जब यहाँ आएगा तो इसमें भोजन जब आएगा कार्डियक पार्ट में, ये आमाशय के बीच जो दीवार है, तब ये कार्डियक पार्ट जो सिक्रीशन करेगा। आप देखिए ये कार्डियक पार्ट में क्या, आमाशय में किसका सिक्रेशन है, उसकी दीवार म्यूकस। ठीक है, ये देखिए कार्डियक पार्ट जो ग्रंथ है, पाइलोरिक पार्ट और फंडिका, इसमें देखिए है ना। अब ये क्या करेगी, म्यूकस, देखिए म्यूकस का सिक्रेशन कर देगी। आमाशय वाली जो आमाशय में जो कार्डियक पार्ट है, वो म्यूकस का सिक्रेशन करने के बाद पूरे स्टमच में एक लेयर सी बना लेगी। इसमें क्या आ जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। ठीक जो लेयर बन जाएगी, ये लेयर इसकी सेफ्टी करेगी। अब लेयर बन जाने के बाद कोशिका की एक ये सेफ्टी करेगी, सुरक्षा करेगी। इसमें फिर इसकी सुरक्षा इसलिए करेगी कि जो मान लीजिए भोजन है, इसमें तो एसिड भी है, जैसे ये कंसंट्रेट एसिड है। जब ये लेयर बना लेगी, इसके जो सिक्रीशन में भोजन डाइजेस्ट होगा, इसके दीवार पर, वाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये अम्लीय जठर ग्रंथि एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन इसमें, ये देखिए म्यूकस का लेयर बन जाएगा, तो इसमें इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या, फिर से देखिए कार्डियक पार्ट की दीवार सिक्रीशन करेगा किसका, म्यूकेशन का, म्यूकस सिक्रीशन करेगा, स्रावित करेगा। यही म्यूकस जब सिक्रेशन कर देगा, सिक्रेशन करने के बाद ये लेयर बना लेगा, जो लेयर बना लेगा इसकी वो रक्षा करेगा। किससे, अम्लीय जठर ग्रंथियां जैसे है देखिए ये पैरोटिड ग्रंथ है ना, ये सीएन, ये जब ये सिक्रीशन होगा, नहीं तो अगर ये लेयर नहीं बनाती है, आप देखिए जो हम लोग मांस खाते हैं, मांस का टुकड़ा ये भी तो है, हम मांस डाइजेस्ट कर देते हैं, तो जब यहाँ सिक्रीशन होता है तो ये भी तो गल जाना चाहिए। यही जो म्यूकस है ये इसकी सेफ्टी करती है, इसीलिए कहा गया सेफ्टी। आप देखिए सेकेंड है पाइलोरिक पार्ट। ठीक है ना, अब सेकेंड देखिए पाइलोरिक पार्ट भी ये क्या करता है, श्लेष्मा या म्यूकस सिक्रीशन ये भी करता है। पाइलोरिक पार्ट श्लेष्मा म्यूकस जो इसके दीवार पे आमाशयक दीवार और पाइलोरिक भाग में बना लेता है। अब देखिए ये दोनों हैं कार्डियक पाइलोरिक, म्यूकस या श्लेष में सिक्रीशन करेंगे, जो एक लेयर बना लेंगे। दोनों का वर्क है मेन, कार्डियक ग्रंथ और ये पाइलोरिक ग्रंथियां सिक्रीशन करके ये लेयर बना लेगी। ये उसकी दीवार के किनारे पाया जाएगा, स्टमच के आमाशय के दीवार के किनारे पाया जाएगा, जो सिक्रीशन करके स्रावित करके एक लेयर बना लेंगे जो उसकी रक्षा करती है, पाइलोरिक पार्ट और उसमें। अब देखिए नंबर आ गया थर्ड वाला, फंडिका पार्ट। अब देखिए फंडिका पार्ट क्या, ये आमाशय के फंडिका पार्ट के दीवार पर होता है। जब ये फंडिक पार्ट इसमें है ना, स्टमक में, फिगर में आप देखिएंगे, उसमें देखिए फंडिका पार्ट। अब ये दोनों तो मिलके म्यूकस में सिक्रीशन कर दिए। अब फंडिका पार्ट देखिए किसका सिक्रीशन करता है। अब फंडिका पार्ट आमाशय के भाग के दीवार में होता है, ये भी सिक्रीशन करेगा। अब ये निम्न प्रकार की कोशिकाएं का सिक्रीशन करेगा। अब पहला है देखिए पेप्टिक कोशिकाएं, जो फंडिका पार्ट में पेप्टिक कोशिकाएं हैं, वो जो सिक्रीशन करती है पेप्सिन और रेनिन, देखिए है ना, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी, जिससे भोजन आसानी से डाइजेस्ट होता है। पहले इसमें हो गया फंडिका का पहला पार्ट है, जो निम्न प्रकार स्रावित कोशिकाएं होती है, पेप्टिक कोशिकाएं जो पेप्सिन और रेनिन का सिक्रेशन करती हैं। ठीक, अब थर्ड नंबर उसमें आ जाएगा
पैराइटिल कोशिकाएं, जैसे देखिए ये पैराइटिल कोशिकाएं, पैराइटिल कोशिकाएं। अब ये देखिए किसका सिक्रेशन का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन करेंगे, जो ये भी डाइजेस्ट करता है। ठीक है, देखिए HCl है यहाँ, ये अगर ये म्यूकस का नहीं होता इसे भी वो गला देते हैं। अब इसमें क्या हो गया, पैराइटिल कोशिकाएं किसका सिक्रेशन कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl है, ये स्रावित करती है। अब देखिए अगला नंबर है गॉबलेट कोशिकाएं, ये देखिए म्यूकस का सिक्रेशन कर रही हैं, म्यूकस का देखिए यहां भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे पैराइटिल कोशिकाएं हैं, ये दो कोशिकाएं तो आपको कर ही रहे हैं, कार्डियक और पाइलोरिक। अगर ये कहाँ कंसंट्रेशन है, भोजन को डाइजेस्ट बहुत करता है, इसमें देखिए एंजाइम, पेप्टिन, ब्रीदिंग है, और इसके बाद HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सिक्रेशन होगा गॉलब्लैडर, ये भी म्यूकस का सिक्रेशन करेंगे। थर्ड अगला देखिए अर्जेंटिफिन कोशिकाएं हैं, अर्जेंटिफिन कोशिकाएं। अब देखिए अर्जेंटिफिन कोशिकाएं किसे कहते हैं, गैस्ट्रिक हार्मोन्स या गैस्ट्रीन, गैस्ट्रिक हार्मोन या गैस्ट्रीन, ये देखिए है गैस्ट्रिक हार्मोन या गैस्ट्रीन का सिक्रेशन करती हैं, जो भोजन में पचाने को, उसको डाइजेस्ट में सहायता करती है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। अब ये जैसे क्वेश्चन है, बक्कल कैविटी में कितनी ग्रंथियां सिक्रेशन करती हैं, ठीक है, तो लार है ना 3 जोड़ी ग्रंथियां सिक्रेशन करती है। अब ये जैसे पूछ दिया जाए आपसे कि जैसे है ना, ये देखिए शाकाहारी गाय भैंस आदि स्तनियों में लार में सलाइवरी एमाइलेज नहीं पाए जाते हैं। अगर इसमें पूछे गाय के अंदर सलाइवरी एमाइलेज ठीक ग्रंथियां पाई जाती हैं या नहीं, ये इसमें देखिए नहीं पाई जाती हैं। आमाशय की दीवार में, ठीक, आमाशय की दीवार में गैस्ट्रिक की कितनी ग्रंथियां पाई जाएंगी, मेन देखिए 3 है। अब इसमें लार में कितने % वाटर की मात्रा होती है, पानी की। अब फिर ये देखिए वार्टन वाहिनियां किसे कहते हैं। अब ये देखिए फिर ये क्वेश्चन बनता है सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्रंथियां किस दांत के समीप खुलती हैं, कृंतक दांत के समीप खुलती है, ठीक पीछे। इस तरह से आप क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। अब इसको देख लेना एक बार, नहीं समझ में आया तो कमेंट में करना, ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।